नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सोशल डिस्टेंसिंग से मनाई जा रही है ईद। रोजेदारों ने घर में ही अदा की नमाज। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दो राज्यों को छोड़कर आज से पूरे देश भर में शुरू हुई हवाई सेवाएं। यात्रियों को यात्रा के बाद जाना होगा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। कोरोना संक्रमण के 294 मामले आए सामने। सबसे अधिक संक्रमित इंदौर जिले में, संख्या 3008। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे राजभवन। राज्यपाल लालजी टंडन से की मुलाकात। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर की गई चर्चा। डबरा पोस्टर पॉलिटिक्स से सियासत गरमाई। विधायक लाखन सिंह यादव का भी एक पोस्टर वायरल। खोजने वालों को उचित इनाम की घोषणा की गई। आग बरसाने को आसमान। देश के बड़े हिस्सों में गर्मी की लहर। अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी। कुछ इलाकों में चलेगी बेहद गर्म हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं राजभवन। राजभवन में लालजी टंडन से मुलाकात की गई। आपको बता दें, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर चर्चा करी गई है। अन्य राजनीतिक विषयों पर भी बात करी गई है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं राजभवन। राज्यपाल लालजी टंडन से की गई है मुलाकात। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर चर्चा करी गई है, तो वहीं अन्य राजनीतिक विषयों पर भी बात करी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं राजभवन। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल लालजी टंडन से की गई है मुलाकात। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर चर्चा करी गई है, तो वहीं अन्य राजनीतिक विषयों पर भी की गई है बात। करीब 2 महीने तक उड़ानें निलंबित रहने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार घरेलू विमानों का संचालन देश भर में आज से बहाल हो गया है। आपको बता दें, लॉकडाउन 4 के बीच आज से घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को घरेलू यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें यात्रियों को मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राज्यों को हवाई अड्डों में, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर थर्मल जांच की व्यवस्था करनी होगी। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं कि वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। मैं यहाँ मुरादाबाद रहता हूँ। अभी मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ, वहाँ कैपिटल हॉस्पिटल, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। कई लोग ये कह रहे हैं कि फ्लाइट की शुरुआत होना सही है, कई लोग कह रहे हैं गलत है। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर प्रिकॉशन के साथ होगी तो ठीक है। अगर पूरी सावधानियाँ रखेंगे तो फ्लाइट चलना ठीक है। मेरा फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरा वाइफ का ऑपरेशन होने वाला है, मगर ये लॉकडाउन के लिए 2 महीना रुका पड़ा। एक्चुअली मैं आ रहा हूँ बीकानेर से, राजस्थान बीकानेर से ट्रैवल करके आया गाड़ी में, 4 व्हीलर में। यहाँ पे पहुँचा, अभी ये मना कर रहे हैं कि एंट्री नहीं देंगे। एंट्री 4 घंटा के बाद खुलेगा। कितने बजे की फ्लाइट है? मेरा 3:30 बजे की फ्लाइट है। मैं एक्चुअली गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मैं जॉब करती हूँ जम्मू में, तो पहले मैं जम्मू से दिल्ली आई, फिर दिल्ली से गोरखपुर अपने होम टाउन जा रही हूँ। हाँ, हम लोग को एक्चुअली बहुत दिन से घर जाना था, छुट्टी हुई थी और हम जा नहीं पा रहे थे, तो कोई ट्रेन की कनेक्टिविटी भी नहीं थी। वो तो थैंक्स कि गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक फ़्लाइट स्टार्ट कर दी, तो हमें ऑप्शन मिल गया घर जाने के लिए। मुसीबत बस कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे भी परिस्थिति में हमें जीना पड़ेगा, बट जब ऐसा है तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसके अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा। बट ये है कि अपने घर जाने की खुशी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको कहा था कि वी मस्ट ओबे द लॉकडाउन, वी मस्ट ऑनर इट। अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुस्त रहें। सो उनको ही सम्मान करके यहाँ पे दिल्ली में अपने घर में था, जितना कोशिश कर सका यहाँ पे दिल्ली में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर स्ट्रीट डॉग्स, एनिमल्स को खाना दे सका, हेल्प कर सका। अब अपने राज्य वापस जा रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत कुछ करना है आगे। कोरोना को लेकर व्यवस्था ये है कि हम लोगों को प्रोटेक्शन किट दिया गया है। ये कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया है तो सारे सीट पे कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का अंदर तो कोई ये नहीं है, बट पूरे प्रोटेक्शन के साथ लाया गया है। नो कोई फूडिंग का व्यवस्था है
और पटना आने का मेरा वो फेस्टिवल है ना, आज ईद है, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है आज, इसलिए मैं आ गया कि अपने परिवार के साथ ईद मनाऊंगा। और बिहार का क्या आदेश दिया गया है? होम क्वारंटाइन का दे आर प्रोवाइडिंग किट हम लोग को प्रोवाइड किए वो, और वाटर बोतल, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग सब अच्छे से लाइक फॉलो करवा कर हम लोग को ये सही से किए हैं। कोई परेशानी भी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। आप कितने दिन से फंसे हुए थे? वही स्टार्टिंग से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से, और अभी तो सारे को होम क्वारंटाइन का हम लोग को स्टैंप भी लगा कर दे रहे हैं। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। कोरोना वायरस लॉकडाउन के ठीक 2 महीने बाद देश के अलग अलग राज्यों में हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट 6:50 पर रवाना हुई। इस दौरान फ्लाइट में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। सभी यात्रियों को एयरलाइन की तरफ से फेस कवर मास्क दिए गए, जिसे पहनकर वो फ्लाइट पर बैठे। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट पीपीआई किट पहने दिखाई दिए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं हवाई सेवा करने वालों के लिए क्या कुछ नई गाइडलाइन तैयार की गई हैं। सभी यात्रियों को चेहरे पर मास्क लगाना होगा। जिस भी वाहन से आप एयरपोर्ट तक आए, उतरने के बाद खुद को सैनिटाइज करना होगा और जरूरी कागजात पास में होने चाहिए। एयरपोर्ट की एंट्री पॉइंट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग हो जाएगी। आप खुद भी आरोग्य सेतु ऐप से खुद की जांच कर सकते हैं और एंट्री गेट पर ही आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस दिखा सकते हैं। अगर आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो वहीं स्टेशन पर ही कोविड हेल्प डेस्क से इसको डाउनलोड करा सकते हैं। यात्रियों को अपना टिकट, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र प्रवेश द्वार पर ही CISF को दिखाना होगा। चेक इन करते वक्त अपना सामान काउंटर पर ड्रॉप करने पर अपना PNR स्टेटस वहां के स्टाफ को दिखाना होगा। जितना हो सके सामान कम ही ले जाएं। आपके मोबाइल पर ही ई-रिसिप्ट मिल जाएगी। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एयरपोर्ट पर बने सर्कल और बैरियर को ध्यान पर रखना होगा। आपकी फ्लाइट जितने वक्त की है, उससे 1 घंटे पहले आपको चेक इन करना होगा। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्टेशन को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। जिन यात्रियों को कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, उनको इस सलाह के साथ जाने की अनुमति दे दी जाएगी। वे 14 दिनों के लिए खुद के स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे। यदि उनमें कोई लक्षण दिखता है तो जिला निगरानी अधिकारी या राष्ट्रीय कॉल सेंटर 1075 को सूचित करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना आपदा के बीच तेंदुपत्ता संग्राहकों को खुशखबरी दी है। सरकार इन लोगों के खाते में आने वाले दिनों में 184 करोड़ का बोनस ट्रांसफर करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों को तेंदुपत्ता विक्रय वर्ष 2018 की बोनस राशि कुल 184 करोड़ रुपए के भुगतान का शुभारंभ किया है। पहले दिन पूर्व मंडल वन मंडल की 11 समितियों को 12.82 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। बाकी सभी संग्राहकों को समितियों के माध्यम से राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश के कुछ तेंदुपत्ता संग्राहकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करी। आप जानते हैं कि हमारा सारा देश, पूरी दुनिया और अपना मध्य प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम जीतेंगे। कोरोना ऐसी बीमारी है कि जिसके कारण कई तरह की सावधानी हमको रखनी पड़ती है। वह आपने अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखे, मैंने अभी अभी निकाला है, क्योंकि नहीं तो आप पहचानते ही नहीं कि मैं कौन हूं। अब ये कोरोना से बचने का बहुत जरूरी उपाय है। हम एकदम चिपक चिपक के ना बैठें, 2 गज की दूरी पे बैठें। हमारी खांसी, हमारी छींक वो परेशानी पैदा कर सकती है। हम साबुन से बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। ये सावधानियां रखी तो फिर बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और मुझे पूरा विश्वास है जैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है,
काफी हद तक कोरोना को रोक पाने में हम सफल हुए हैं। अभी दवाई और वैक्सीन कोई नहीं है इसकी, दुनिया वो बनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक हमें सावधान रहना पड़ेगा। लॉकडाउन था, आप सबको पता है, और उसके कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई, काम धंधे, रोजी रोटी, रोजगार, उस पर भी उसका असर पड़ा। इसलिए लंबे समय तक ये लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता। इसलिए बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जान तो है, जहान भी है, दुनिया भी है। अब लोगों को काम धंधा चाहिए। मैंने तो मुख्यमंत्री बनते ही 2 महीना, आज ठीक मुख्यमंत्री बने मुझे हुए 23 मार्च को मैंने रात को शपथ ली थी 9 बजे, और तब से लेके अब तक दिनों रात कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ बीमारी का इलाज, उसके लिए व्यवस्थाएं, इलाज, अस्पताल, टेस्ट की व्यवस्था, लेकिन दूसरी तरफ जनता की मदद भी कैसे हो, सहायता कैसे हो, विशेषकर गरीब बहनों और भाइयों की, उसकी भी कोशिश। इसलिए एक बार नहीं, अनेकों बार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पैसा खाते में डालने की कोशिश की। पैसा खाते में डाला गया, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के। पहले 3 महीने का राशन इकट्ठा दिया गया, अब 2 महीने का राशन और इकट्ठा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स से सियासत गर्मा गई है। ग्वालियर में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुमशुदा होने के पोस्टर लगाए गए थे। ये मामला थमा ही नहीं कि इसके बाद भीतरवार विधानसभा से विधायक और कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री रहे लाखन सिंह यादव का भी एक पोस्टर मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कहा गया है कि पिछले 3 महीने से संकट काल में लाखन सिंह घाटी गांव मोहना पर और पनिहार क्षेत्र की जनता के बीच नहीं दिखे, जबकि वह पहले लाल बत्ती का रौब झाड़ते हुए आते थे, आए दिन दिखाई देते थे। उनको खोजने वाले को उचित इनाम की घोषणा करी गई। तो वहीं लाखन सिंह यादव के पोस्टर के कुछ ही देर बाद एक पोस्टर फिर से फेसबुक पर वायरल हो गया, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास समर्थन माने जाने वाली पूर्व मंत्री इमरती देवी का फोटो लगा था। यह पोस्टर भी डबरा क्षेत्र की जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। डिंडौरी के बजाग थाना क्षेत्र के बंजारी घाट में अज्ञात वाहन ने सड़क पर टमाटर फेंके। लोगों ने आशंका जताई कि बाजाग से छत्तीसगढ़ ले जाते समय किसी पिकअप वाहन ने टमाटर फेंके हैं। टमाटर फेंकने की घटना से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। चंदेरी में ईद के त्योहार के मद्देनजर स्थानीय रेस्ट हाउस पर शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में मुस्लिम समाज के आलिमों के साथ नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारी और मुस्लिम समाज दोनों ने मिलकर ईद सादगी, सद्भावना और शासन के साथ निर्दोषियों का पालन करने के साथ ही मनाने की पहल करी है। और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते मस्जिदों में 5 लोग ही ईद की नमाज अदा करेंगे और मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट
आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के कहर के बीच टिड्डी दल ने शिवपुरी के पोहरी विकासखंड के कई गांव में डेरा जमाया है। गांव के लोग टिड्डी दल को देखकर दहशत में आ गए हैं। गांव वालों ने तरह तरह की चर्चा देखने को मिलने लगी है। मड़ीखेड़ा गांव के अलावा नरवर और करेरा के अमूला और शिवपुरी अनुवाद के कई गांव में टिड्डी दल खेतों पर मंडरा रहा है। अब किसानों की खेती में खड़ी गन्ना, मूंगफली आदि हरी फसलों पर संकट मंडराने लगा है। यदि कृषि विभाग द्वारा जल्द ही कोई दवा का छिड़काव नहीं किया गया तो ऐसे में टिड्डी दल फसलों को नष्ट करने में जरा से भी समय नहीं लगाएगा। जी क्या है कि नीमच से चल के आया है और अपने जिले में आ गया है। शिवपुरी विकासखंड का एरिया है और इसमें रात में यहाँ इन्होंने विश्राम किया था। इसमें सारे विभाग के अधिकारीगण थे और रात को इसमें दवाई का छिड़काव किया गया था, जिसमें दवाई का नाम है क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी वाली। जिस कांग्रेस को ग्वालियर चंबल अंचल में कभी सिंधिया कांग्रेस के नाम से पहचाना जाता था और अधिकांश युवा नेता उन्हें अपना आदर्श मानते थे, आज उसी कांग्रेस के लोग सिंधिया को तलाश रहे हैं। बता दें कि शहर सहित अंचल में सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर लगवा दिए गए हैं। खास बात यह है कि तलाश करने वालों को 5100 रुपए की इनाम राशि देने की बात भी कही गई है। बता दें कि ग्वालियर निवासी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह रजावत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तलाश में पोस्टर लगाने का अभियान शुरू किया। महल गेट से शुरुआत करते हुए पोस्टर पूरे शहर और अंचल में लगाए जाने की बात कही जा रही है। बता दें कि पोस्टर में लिखा है, तलाश है गुमशुदा जनसेवक की, तलाश करने वालों को 5100 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। जनपद पंचायत गंजमसौदा के ग्राम पंचायत बवाली की रोजगार सहायक नीतू विश्वकर्मा और उनके पति लीलाधर विश्वकर्मा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए जाने वाले शौचालय निर्माण की राशि निकलवाने के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली करी गई। जब ग्राम पंचायत बवाली में जाकर जानकारी ली गई तो वहां आलम ही कुछ और निकला। ग्राम पंचायत बवाली के निवासी संतोष कुशवाहा के पिता रूप सिंह कुशवाहा और भाई लक्ष्मी नारायण कुशवाहा के नाम पर शौचालय आया था, जिसमें रोजगार सहायक नीतू विश्वकर्मा के पति लीलाधर विश्वकर्मा द्वारा दोनों शौचालयों की राशि निकलवाने के नाम पर 2000 रुपए निकलवा लिए गए। वहीं जब ग्रामीण पार्वती बाई से बात करी गई तो उनका कहना है कि रोजगार सहायक नीतू विश्वकर्मा के पति द्वारा हमसे शौचालय की राशि निकलवाने के नाम पर 2000 रुपए लिए गए हैं। अच्छा, इसमें खर्चा कितना हुआ है? कम से कम 35,000। अच्छा, अधिकारी हूँ कितना दिया आपने? 1000 रुपये लिए थे लीलाधर ने। 1 शौचालय के? हाँ, 1 शौचालय। और दूसरे के? दूसरे के भी 1000। तो आप ये बोलिए कि 2000 रुपये लिए थे 2 शौचालय के। 2 शौचालय। लीलाधर है कौन? GRS के हस्बैंड। GRS के हस्बैंड। अच्छा, आपसे कुटी के कितना पैसे लिया था आपसे? 5000। किसने? नीतू ने, जो रोजगार सहायक है। उमरा नाला पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम बीसापुर कला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला की उसके पति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पति की तलाश में जुट गई है। बता दें कि महिला अपने पति से अनबन चल रही थी, जिसके बाद वो बीते 1 हफ्ते से अपने मायके में ही रह रही थी।
ग्यारसपुर क्षेत्र में सभी मस्जिदों पर सरकार के दिशा निर्देश अनुसार 5 लोगों ने रमजान के पवित्र महीने पर मुल्क और दुनिया के लिए कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए दुआएं मांगी हैं। वहीं मस्जिद अशरफ ग्यारसपुर के मौलवी के शादाब सादगी ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत करी। हम ग्यारसपुर की मस्जिद अशरफ के यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर मौलवी हैं, जिन्होंने 5 लोगों ने यहाँ पर नमाज पढ़ी है, हम उन्हीं पे आज चर्चा कर लेते हैं। जो ईद की आखिरी नमाज पढ़ी गई है, तो उन्होंने देश की आवाम के लिए, दुनिया की आवाम के लिए किस प्रकार से उस अल्लाह ताला से रहमत की और दुआएं मांगी गई, हम उन्हीं से जान लेते हैं। जी बताइए, आज आप किस प्रकार की आज जो रमज़ान का आज पवित्र महीना और आज ईद का जो दिन था, उसमें आखिरी नमाज पढ़ी गई है, किस प्रकार की दुआएं मांगी गई? आज हमने जो है कि रमज़ान मुबारक का पूरा महीना पूरा होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें इनाम के तौर पर ये ईद का मुबारक ये तोहफे में हमें ये ईद की नमाज़ मिली है। इस पर हमने नमाज़ पढ़ी और हमने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। और हमने ईद की नमाज के बाद हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ की, बल्कि पूरे मुल्क के लिए दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जो कोरोना वायरस चल रही है और जो बीमारी जो चल रही है, ये पूरे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी को ख़त्म फरमाए। हमने इस मुल्क के अंदर ख़ासकर हमने अपने इस मुल्क के लिए दुआ की है कि हमारे इस मुल्क के अंदर हर एक साथी इस बीमारी से महफूज रहे और अच्छा रहे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम यही दुआ कर रहे हैं, अभी भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक इंसान को इस बीमारी से बचाए रखे। और हमने ये मुबारक जो महीना पाया है, इस महीने के मुबारक महीने के बाद ही हमें ये इनाम के तौर पर मिली है। लेकिन हम अफसोस कर रहे हैं, इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि ये बीमारी के तहत हम खुशी नहीं मना पा रहे, क्योंकि जो खुशी हमें पहले मिलती थी वो खुशी हमें इस वक्त नहीं मिली है। इस वजह से हमें इसका गम भी है कि बीमारी के तहत हमें इसका गम है, खुशियाँ नहीं है। जो खुशियाँ हर साल रहती थी वो खुशियाँ हमें इस साल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हालात को जल्द से जल्द रफ़ा फरमा दें और जल्दी से हमारी जो खुशियाँ पहले रहती थी वही खुशियाँ हमारी दोबारा वापस आ जाए। जी, तो जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं जल्द से जल्द कोरोना वायरस देश से दुनिया से चला जाए। और जिन्होंने सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से पालन किया है, 5 लोगों ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा की है। मैं ग्यारसपुर से सीताराम कुशवाहा, के न्यूज़ इंडिया, ग्यारसपुर। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।